यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूँ सोच रहा होता है कि मैंने पहली बार हिमारी के अलावा किसी लड़की से बात की, व्हिच इज़ वेरी वेरी ऑड। जहाँ पे वो तभी उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम होता है सूको, और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा आनंद मच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पे वो यूँ जो है सूको को सारी की सारी बात पता लग जाती है। सूको कहती है कि तुम लोग बहुत टाइम से जो है हिमारी के पर्सपेक्टिव से ही अपनी ज्वेलरीज बनाए, जहाँ पे अब तुम्हें एक चांस मिल रहा है कि तुम एक अलग टाइप की जो है ज्वेलरी बनाओ। जानती है वो सुन के वो कहता है कि लेकिन हमारे ऑर्डर्स तो सही चल रहे हैं। जहाँ पे वो पूछ के क्या तुम तुम्हारे कस्टमर से प्यार नहीं करते, तुम उनसे बार बार रिपीटेटिव सेम चीज़ें बनाओगे। ना फिर आवाज़ सुन के वो पुद्दू ने बताओ रुक पे जाने वाला होगा। लेकिन तभी वो बोलती है कि अगर तुम ये अपनी शॉप नहीं खोल पाए तो तुम्हें हमारा कन्वेंशनल स्टोर संभालना होगा, और साथों साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी हमारी से। उसके बाद तुम्हें तो पता ही है। जहाँ पे आवाज़ सुन के वो कहता है कि मेरी बहन सबसे ज़्यादा बेकार है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्टुरिन-चान और मकाशी जो है बात कर रहे होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है उन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए, और मकाशी को जो है एकदम अजीब-अजीब बातें कह रही थी और उसकी पूंछी काटने लगती है। तभी यहाँ पीछे से कुछ लड़कियाँ आते हैं फर्स्ट ईयर के, जहाँ पे वो मकाशी को बुलाते चले जाते हैं। जहाँ पे हिमारी जो है रिन-चान को कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक आइडिया है। जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे वास्ते एक आइडिया, मुझे डर लग रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जहाँ पे वो कुनो को पानी दे रहा होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम ही मुझे अच्छा फ़ील करा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो है हिमारी आ जाती है उसके पीछे और कहने लगती है क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैं फूलों को पानी दे रहा हूँ, और वो समय मैंने जो है कुछ नई चीज़ें सोची है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या सोची है? जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने सोचा है कि हम जो है हमारे एक्सेसरीज़ को कुछ चेंज में लाने वाले हैं, और यहाँ पे हम साथ ही साथ जो है सारी की सारी चीज़ों को बदल देंगे, और रोमांटिक वे में हम अपने जो है चीज़ें बेचेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हँसने लगती है। फिर यहाँ पे वो उसको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है और बताता है कि उसकी बहन ने उसे कहा, और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें बोरिंग हो जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अब कस्टमर पर्सपेक्टिव को भी हमें जानना होगा और देखना होगा। जहाँ पे बात सुन के कहती है कि हाँ, जहाँ पे वो बोलती है कि हमें जो बेसिकली जो है वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें करें तो रोमांस के बारे में पता लगाना चाहिए, और यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कराना चाहिए। जहाँ पे जो यूँ कहता है कि हम दोनों के पास भी एक्सपीरियंस है, फिर कैसे करें? जहाँ पे वो बोलती है कि रोमांस बेसिकली लव, ये जो किस करना होता है और बाकी सारी चीज़ें करना होता है। जहाँ पे यूँ कहता है कि ये तो लस्ट में काउंट हुआ ना। जहाँ पे वो कहती है कि लस्ट जो है एक रेसिप्रोकल है रोमांस का। जहाँ पे वो बोलती है फिर क्या तुम मेरे साथ किस करना चाहते हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो समझ जाता है कि ये ट्रिक करने वाली है सब, लेकिन वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है, और वो भी अपनी आँखें बंद कर लेता है। लेकिन इट वाज़ जस्ट अ जोक ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे वो जो उसके ऊपर हँसने लगती है और कहती है कि सर्टिफिकेट भी आफ्टरनून पर तुम फ्री हो ना? जहाँ पे ये बात सुन के कहती है क्यों? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ काम है ये। जब हिमारी जी ये बात सुनते हुए बताए ठीक है, चलेगा। फिर यहाँ पे हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी का भाई हिबारी उसे लेने आता है। जहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जहाँ पे हिबारी जो है यू को अपना ब्रदर इन लॉ समझता है और यहाँ पे उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पे हिबारी जो है साकू यानी यू की जो बहन है वो दोनों एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ते हैं। जहाँ पे सूको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, और यहाँ पे हिबारी जो है ज़्यादातर संभाल नहीं करता। फिर यहाँ पे वो उसे एक बड़े से जो है मॉल के साइड छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वो मिलता है हिमारी से। जहाँ पे हिमारी भी वेल ड्रेस्ड आई होती है, लेकिन वो जो है यू की तारीफ़ कर रही थी और वो रही होती है कि कितने घटिया कपड़े पहने जाते हैं। हिमारी जो है उसकी भी तारीफ़ करता रहता है कि तुम ज़्यादा ही कपड़े पहन रही हो। जहाँ पे हिमारी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराती है रिंग चैन से, क्योंकि रिंग चैन को वो यहाँ पे बुलाई थी। जहाँ पे आवाज़ सुन के एकदम ही शॉक हो जाता है। जहाँ पे वो खाने बैठते हैं, जहाँ पे यू और हिमारी और रिन चैन बैठे होते हैं। जहाँ पे हिमारी बताती है कि रिन चैन उसकी नेक्स्ट मॉडल होने वाली है, उसकी एक्सेसरीज़ उसके ऊपर पहना के देखने के लिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है, और यहाँ पे वो हिमारी बताती है कि रिन चैन ने इसके लिए एग्री किया था, तभी तो मैंने ये सब किया। जहाँ पे यू शॉक हो जाता है, एक नई लड़की जिसके ऊपर वो मॉडलिंग करने वाला है, यानी उसके ऊपर एक्सेसरीज़ टेस्ट करने वाला है। फिर यहाँ पे जो है हिमारी बताती है कि वो जो है उसकी मॉम की शॉप यानी रिन चैन के जो है मॉम की शॉप पे भी जा सकते हैं। जहाँ पे आवाज़ सुन के रिन चैन थोड़ा घबरा जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताने वाली नहीं थी। फिर यहाँ पे यू और हिमारी जो है एक्सेसरी स्टोर पे जाते हैं और सारी सारी चीज़ें चेकआउट करने लगते हैं, और साथ ही साथ रिन चैन के ऊपर भी जो है वो सारी सारी चीज़ें टच कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये देख के रिन चैन शॉक हो जाती है, रतीब तुम लोग क्या कर रहे हो? जहाँ पे यू जो होता था कि मैं करीब तो नहीं लग रहा हूँ ना? जहाँ पे वो कहती है कि नहीं मैं थोड़ा उसको सरप्राइज़ हो रही थी। यहाँ पे हिमारी जो है यू को करीब बताते हुए इसकी बेइज्जती कर रही थी। इसे देख के वो लाल हो रहा था, और यहाँ पे रिंग चैन जो है हँस रही थी उसके ऊपर। जहाँ पे ये सारी सारी चीज़ें उसके ऊपर नेकलेस चेक कर रहे थे। जहाँ पे यूँ बताइए थोड़ा बहुत इम्बैरेंस
हो जाऊँगा मैं ये लगाते हुए। जाके वो जैसे-जैसे नेकलेस बनाता है और यहाँ पे वो उसे देता है, तभी यहाँ पे हमारी जो है रिंचान को जो है कुछ गलत-सलत बोल देती है, जिसकी वजह से रिंचान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो सब पकड़ लेती है। फिर यहाँ पे सीन चाहिए होता है जहाँ पे वो फ्लावर गार्डन आए होते हैं और यहाँ पे वो गी जो है रिंचान के साथ घूम रहा होता है और यहाँ पे तभी वो फ्लावर सेलेक्ट करती है, लेकिन एम्पायर हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हिमारी आती है और यहाँ पे उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे जो है ऐसे ट्रीट देनी होगी जो तुमने किया है। जहाँ पे ये बात सुन के यू को गुस्सा होता रहा होता है कि मैंने क्या किया। जहाँ पे वो देती है सब समझ में आता है मुझे कि यहाँ पे वो चली रहती है हिमारी, जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे जो है इन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ाना होगा। जो मेरे जितना यू को समझता है वही जो है उसका पार्टनर बन सकता है। फिर यहाँ के हमें सीन देखा जाता है कि हिमारी जो है ये कुछ चीज़ खरीदने के लिए शॉप के बाहर थी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी। फिर यहाँ पे रिंग चैन और यू का सीन नहीं जाता था, पे दोनों बैठ के बात कर रहे थे। जहाँ पे वो तो जो है हिमारी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे रिंग चैन बताती होती हिमारी से वो कैसे मिली। पहले तो वो जो है केक ले जाने के लिए उसके ब्रो जाते थे यानी हिमारी के को, जहाँ पे वो पहले अपने पॉट के से पढ़ती थी, लेकिन जब हिमारी की मॉम ने रिंग चैन को कहा कि उससे दोस्ती कर लो तो उसने दोस्ती करना प्रेफर किया, जहाँ पे वो उसके लिए कुकी लेके करी थी। फिर यहाँ पे बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, जहाँ पे वो जो है फ्लावर सेलेक्ट कर रहे थे। बेसिकली जो है रिंग को जो पसंद होंगे वही वो अपनी मॉडल जो कि रिंग है उसकी मॉडल एक्सेसरीज़ के लिए तो उससे पूछने लगता है, जहाँ पे वो फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पे वो पूछ तो रही है कि तुम्हें फ्लावर से इतना ज़्यादा लगाव कैसे लगा। जहाँ पे वो बोलता है कि बहुत टाइम की बात है जब मैं अपनी फैमिली के साथ बोटानिकल गार्डन यानी फ्लावर्स की जो है गार्डन में आया था, तब यहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा घूमा और उससे एक मैंने लाल कलर का बड़ा फ्लावर भी लिया था और तब से ही मेरा जो है फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट गया था। क्या आप ये बात सुन के वो कहते हैं कि वो बड़ा लाल फ्लावर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मेरे जो बहन से वो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद थी, तुम उसकी तारीफ़ की उस टाइम से मुझे पसंद आया। तभी यू को हिट होती है कि पाक वो और कोई लड़की लड़की नहीं रहती ऐसी बचपन की, वो और कोई नहीं रिन चैन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और रिन चैन की फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यू जो है हमारी कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है और ये कॉल रहा होता है कि हमारी ने हमें अकेला छोड़ के चले गई। तब यहाँ पे रीना आती है जो उसे अपना फ़ोन दिखाती है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे दे देता है। फिर यहाँ पे हमें हमारी का दिखाया जाता है सीन, वो घर में जो है लेटी हुई थी और अपना पन फेंके वो रही हुई थी कि मुझे जो है इन चांदनी सारी बात बताई थी कि तुम दोनों जो है बचपन में मिले थे, मैं इसीलिए तुम दोनों को मिलाना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने यू की आँखें देखी तो मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। मुझे कुछ अली सी फीलिंग आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।